अब रुक करते हैं राजस्थान की खबरों का। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने दाखिल नामांकन कर दिया है। मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल, एमएलए अतुल भंसाली भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल मौजूद रहे हैं। जोधपुर से जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन दाखिल किया है तो आपको बताते चले कि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ेंगे और इसी के चलते नामांकन दाखिल किया जा चुका है। मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद रहे और साथ ही एमएलए अतुल भंसाली भी इस दौरान मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसी के चलते नामांकन दर्ज किए जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी नामांकन दर्ज करने के लिए पहुंच रहे हैं। 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन अब की बार जो मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है कि अगर हमारा विकास का ही नियत है तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें नियत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में उनका विश्वास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और जनता गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ने से जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जनता उस पर मोहर लगाएगी और मोहर ही नहीं, अब की बार जनता ऐतिहासिक जीत दिलाएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 400 पार। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, कल गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचेंगे। लगभग दोपहर 1:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे अमित शाह। रोड शो करेंगे, चुनावी जनसभा करेंगे अमित शाह और इस दौरान जनता से संवाद करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सीकर जाएंगे गृह मंत्री। सोमवार को जोधपुर में अमित शाह का कार्यक्रम है। जोधपुर से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अमित शाह के कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। सोमवार को जोधपुर में अमित शाह का कार्यक्रम तय किया गया है। जोधपुर से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को सीकर दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल सिकवाल ने बताया है कि 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह सीकर से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसी के साथ ही वो सीकर के जाट बाजार में जनता को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े पदाधिकारी के साथ एक बैठक की गई है। सभी कार्यकर्ताओं से अमित शाह के दौरों को लेकर भी चर्चा हुई। सीकर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रत्याशी सांसद श्री सुमेधानंद जी के समर्थन में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 31 मार्च को सीकर पधारेंगे। शेखावटी के इस पावन धरा पर आदरणीय अमित शाह जी रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे और जाट बाजार में जनता को संबोधित करके और भारतीय जनता पार्टी की पुनः केंद्र में एक बार सरकार बनाने का आह्वान करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शैलेश्वर सिंह गुर्जर ने लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यहां 10 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल की खूबियों का बखान कर कांग्रेस सरकारों पर जमकर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश्वर सिंह गुर्जर ने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो घर घर जाएं और लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। उम्मीदवारों ने नामांकन की प्रक्रिया जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, विकास के काम। माननीय हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तृत रूप से आप सबके सामने हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में और जिस प्रकार से विगत सांसदीय कार्यकाल में हमारे प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी ने जो काम किए उन आप सबके समक्ष रखे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इन कार्यों के बूते पर, इन नीतियों के बूते पर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी हमारी जो अजमेर की लोकसभा सीट है एक ज़बरदस्त अंतर के साथ, जो पिछली बार अंतर था हमारा 4,16,000, उससे भी अधिक अंतर से इस बार इस सीट जीते जा रही है। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो मिशन हम पार्टी ने तय किया कि मिशन 25 वो मिशन हमारा पूरा होगा। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंच रही है, लाभार्थियों तक पहुंच रही है।
रही आपकी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज, सिद्धांत, कार्यक्रम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, राष्ट्र के प्रति जो हमने कठोर निर्णय लिए हैं, जो राष्ट्र हित के निर्णय लिए गए, उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के नेतागण आते जा रहे हैं। और आप देखिए, ये तो डूबता जहाज है, कौन डूबते जहाज में बैठना चाहेगा। आज ना कांग्रेस पार्टी की रीति बची है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। बताइए, क्या कभी उन्होंने कोई रोड मैप दिया भारत की जनता के लिए? कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। गुंजल की इस रैली में राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सूबे की बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाते हुए अपनी जीत का दावा किया। ऐतिहासिक जनसैलाब के साथ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जी ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ में हमने नामांकन दाखिल कराया है। और हमने संकल्प लिया है कि जिनकी कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता लोकसभा से निरस्त की गई, जिनकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल करके गुपचुप में कानून पारित कराए गए, जिन लोगों ने 10 साल तक विकास की बात नहीं करके केवल और केवल तानाशाही की बातें करी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, संविधान को तोड़ने की बातें की, आरक्षण खत्म करने की बातें की। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, इस सीट को कांग्रेस पार्टी इस बार हर सूरत में जीतेगी। और पूछो ना बिरला जी से, वो छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब के फोटो कहाँ गायब हो गए? 5 साल तो परिवार की दादागिरी, परिवार का कब्जा, और आज भी बेचारे मंत्री और एमएलए, छोटे बड़े भाई मुख्य अतिथि और एमएलए मिनिस्टर विशिष्ट अतिथि, अचानक शहर के होर्डिंगों से वो फोटो गायब हो गए और मोदी जी आ गए और मंदिर आ गया। दम है तो आओ, आपके चेहरों पर शहर को कितना भरोसा है, लड़के बताओ, 10 साल का सांसद रहे हो। राजस्थान दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग ने जूनागढ़ और म्यूजियम परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें लोक कलाकारों ने राजस्थान की सतरंगी संस्कृति से जुड़े लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। देशी विदेशी पावड़ों ने इनका जमकर लुत्फ उठाया। वहीं लोक कलाकारों ने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान का संदेश दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खेमे में तोड़फोड़ करती नजर आ रही हैं। अब बड़ी खबर कोटा से है, जहां बीजेपी ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खेमे से एक बड़े नेता को तोड़कर पार्टी में शामिल कर लिया। ये कोई संगठन का पदाधिकारी नहीं, बल्कि कोटा दक्षिण नगर निगम का मेयर है। राजीव अग्रवाल को पार्टी ज्वाइन कराकर बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। बता दें कि राजीव अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मेयर ने बीजेपी नेता हरिकृष्ण बिरला, नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी के कई पार्षद भी मौजूद थे। खबर पाली से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औद्योगिक थाना अधिकारी पाना चौधरी ने अवैध बजरी खनन का परिवहन करते हुए एक डंपर वाहन को जब्त किया। पुलिस ने डंपर में सवार 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पचहत्तरवें राजस्थान दिवस के अवसर पर बूंदी शहर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 84 खंभों की छतरी पर कार्यक्रम की शुरुआत लोक कलाकार जगदीश अनुरागी और हरिशंकर नागर के राजस्थानी लोकगीतों और काची घोड़ी नृत्य से हुई। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुखमहल में रजनीकांत शर्मा और सुशीला देवी बाड़मेर चरी घूमर और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गा शंकर मीणा, सहायक पर्यटक अधिकारी प्रेम शंकर सैनी सहित लोक कलाकार मौजूद थे।
धौलपुर में हुई बारिश से जहां एक और बढ़ रहे तापमान से थोड़ी राहत मिली, तो वहीं इस समय कटने के लिए तैयार फसलों को नुकसान उठाना पड़ा। कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले पड़े। गेहूं की कटाई, सरसों चना की कटाई चल रही है। इस बार से खेतों में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। और जैसे आम नींबू की फसल में अधिक नुकसान देखने को मिला, अचानक तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये देखिए भाई साहब, जिला धौलपुर मनिया के पास हमारे यहाँ बहुत तरीके से आज शाम के टाइम इतनी भयंकर तरीके से बारिश हुई है, जिससे कि गेहूं में और सरसों में थोड़ी हल्की और भिंडी में, तोरई में और गेहूं में कितना नुकसान, कटाई चल रही, तो गेहूं में कटाई चल रही है। सूखे खेत हैं और इससे बरसात हो गई है, तो ओरे भी पड़े, ओरे बहुत भयंकर तरीके से ओरे पड़े हुए हैं, जिससे इतना नुकसान हुआ है कि किसान तो न गए। इसमें किसान का कर्ज था, ये सोचते हैं किसान के हम इस कर्ज को गेहूं काट के या उसमें देंगे, और किसान लोग कहाँ से देंगे। मनिया के क्षेत्र गांव कलुआ के पुरा में आज अचानक मौसम ने बदलाव लिया और ओला इतना गिरा, ओले के साथ बारिश और आंधी के साथ ओले थे, जिसमें भारी नुकसान देखने को मिला। गेहूं की फसल सूखी कड़ी है, कटाई चल रही है, और जो सरसों है उसमें भी भारी नुकसान देखने को मिला है। किसान अपना मूड पकड़ करके रो रहे हैं, और सिवाय भगवान के नाम के सिवाय और उनके पुकारने के लिए और कुछ रहा नहीं। खेत में देखने को लिए जो सभी जो दाना होता है वो भी ज़मीन पर सब झड़ गया, और सरसों जैसी सरसों है, अरहर है, चना है, वो भी खेत में सब झड़ गया। नींबू, आम, इसका भी बहुत पूरा तरह से जर चुका है। ये किसानों का कहना है कि जो हमारी सर्वे कराई जाए और हमें जो मुआवजा दिलवाया जाए, जिससे अपने बच्चों का पेट पालन हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।